हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या बना हुआ है। दोस्तों, जब मार्केट यहां से अपसाइड में मूव कर रहा था, तो जब मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको एनालिसिस करके बोला था कि अब यहां पर मार्केट में एक पॉज कैंडल बनना चाहिए और जब मार्केट दोबारा यहां पर कुछ दिन कंसोलिडेट करके यहां से ऊपर जाएगा तो फिर हमें मार्केट में एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है। और आप देखिए, यह जो कैंडल हमने बनाई है, पिछले 5 दिन से हम इसी कैंडल के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं और अब हम एक रेंज में फंस कर रह गए, जिसमें इस रेंज का ऊपर की साइड में हमें जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है वो अभी रेजिस्टेंस है हमारे पास 24,500 का। और डाउन साइड में अगर हम इसके सपोर्ट को देखते हैं तो हमें यह जो सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है वो है 24,000 के आसपास। तो दोस्तों, अब जब तक हम इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं कर देते, जो लेवल है हमारे पास 24,450 का, मैं इसको थोड़ा सा बफर रखकर 24,500 मानकर चल रहा हूं। जब तक हम इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं कर देते तब तक हमें मार्केट में कोई भी बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब तक हम इसको नीचे की साइड में ब्रेक नहीं कर देते तब तक हमें डाउन साइड में भी कोई बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें जो देखने के लिए मिल रहा है वो है 24,500 का, और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट मूव में हमें जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 24,800 का। डाउन साइड में हमारे पास जो सपोर्ट है वो यही लेवल है जो कि है 24,000 का। अब दोस्तों, अगर यहाँ पर टॉप पर आप देखें तो टॉप पर हमें एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हमने ये जो कैंडल बनाई है यह एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। दोस्तों, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा तो शूटिंग स्टार कैंडल एक बियरिश कैंडल मानी जाती है और जब भी कभी यह टॉप पे बनती है तो यहां से मार्केट में सेलिंग आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह बात भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कैंडल हमने बनाई है यह एक रेंज में आकर बनाई है, तो रेंज में कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो या कोई भी पैटर्न हो उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम अगर इसको स्टडी करें तो जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता और इसके नीचे हम सस्टेन नहीं करने लगते तब तक हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट यहां से डाउन आ सकता है, बिकॉज मार्केट का अभी जो मेजर सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है। दोस्तों, जब तक हम 23,800 को डाउन साइड में ब्रेक नहीं कर देते तब तक सेलिंग के लिए हमें इतनी जल्दी ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज यह एक लेवल है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो यहां से थोड़ा सा सेलर का इंटरेस्ट जग सकता है और फिर हो सकता है कि मार्केट में हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले। चलिए, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारा इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा सेंसेक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था। चलिए, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं। उससे पहले हम सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं क्योंकि आज उसका एक्सपायरी था। आज कैसा मूवमेंट रहा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर साइड बाय साइड निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के चार्ट लगा लिए हैं। अगर आप यहां पर देखें तो कल जो हमने डिस्कस किया कि अगर हम कल कहीं इस लेवल के नीचे ओपन होते हैं और उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो हमें मार्केट में एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। सेम एज सेंसेक्स में हमने यह रेजिस्टेंस डिस्कस किया था कि अगर इसी रेंज में हम कहीं ओपन होते हैं और इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो हमें जाकर एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आज हुआ क्या, हम डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गए और गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट सेकंड अगर ये दो कैंडल को आप छोड़ दें तो सारे दिन मार्केट को आप देखेंगे एक बहुत ही टाइट रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। मार्केट में कोई भी मूवमेंट आज हमें देखने के लिए नहीं मिला, तो आज की जो एक्सपायरी रही वो सेलर के नाम रही। आज जिस किसी ने भी अपने डिसिप्लिन को फॉलो करके ट्रेड किया होगा तो वो बच गया होगा, नहीं तो ऐसे मार्केट में लोगों के अकाउंट ब्लो बहुत जल्दी होते हैं और लोगों ने बहुत बड़ा लॉस किया होगा। चलिए, अब हम निफ्टी को एक बार डिस्कस करते हैं कि कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं हमारी निफ्टी में। तो दोस्तों, निफ्टी के चार्ट पर अगर आप देखें तो अब हमारे पास यह रेंज निकल के आ रही है। ऊपर की साइड में हमारे पास जो लेवल है वो है 24,450 का और नीचे की साइड में हमारे पास जो लेवल है वो है 24,250 का।
ऊपर की साइड में हमारे पास यह रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में हमारे पास यह सपोर्ट है। तो जब तक हम या तो 24,450 को ऊपर की साइड में ब्रेक कर दें या फिर डाउन साइड में हम 24,250 के सपोर्ट को ब्रेक कर दें, तो आप देखोगे कि हमें मार्केट में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। नहीं तो जब तक हम इन दोनों लेवल के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, या तो हमको ट्रेड लेने को अवॉइड करना चाहिए या फिर अगर हम ट्रेड करते हैं तो बहुत छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड करना चाहिए। अब कल के लिए हमारे पास जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा 24,450 का। अगर कल हम फ्लैट या थोड़े से गैप अप ओपन हो जाते हैं और धीमे धीमे ट्रेड करने के बाद जब इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हैं तो यहां पर रुककर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में हम इस रेजिस्टेंस को किस तरीके की कैंडल के साथ ब्रेक कर रहे हैं। अगर हम इस रेजिस्टेंस को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक कर रहे हैं तो यहां पर हम एक बाय का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो का रख के चल सकते हैं और इस मूव में हम जो जा सकते हैं वो रहेगा हमारे पास 24,520 का फर्स्ट मूव। सेकंड मूव में हम जा सकते हैं 24,600 और थर्ड मूव हमें लेकर जा सकता है 24,700 के आसपास। दोस्तों डाउन साइड में हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है 24,250 का। अब कल अगर हम फ्लैट या थोड़े से गैप डाउन ओपन होते हैं और इस लेवल को डायरेक्ट अगर ब्रेक कर देते हैं तो यहां पर मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। रीजन, हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो अपसाइड में बना हुआ है और आज की जो हमने क्लोजिंग दी है वो बहुत ही टाइट रेंज में दी है। तो अगर कल डायरेक्ट हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि नेक्स्ट कैंडल ही हम इसमें रिवर्स कर जाएं और दोबारा से अपनी उसी रेंज में आकर ट्रेड करने लगे। तो हमें जो ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए या जो कंडीशन हमारे लिए चाहिए वो कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि जब हम इस लेवल के पास आए और यहां पर कुछ देर कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेट करने के बाद जब हम इस लेवल को ब्रेक करें जो कि है 24,250 का, तो हम यहां पर एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी रेंज के ऊपर का रखेंगे और जो टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है वो फर्स्ट टारगेट हमें मिलेगा 24,200 का। सेकंड मूव में हम जा सकते हैं 24,150 के पास और थर्ड मूव हमें लेकर जा सकता है 24,060 के आसपास। दोस्तों इन केस अगर हम इस रेंज के बीच में कहीं ओपन होते हैं, ना तो हम सपोर्ट के पास ओपन होते हैं और ना ही हम रेजिस्टेंस के पास ओपन होते हैं, हम ओपन हो जाते हैं इस कहीं लेवल के आसपास, तो फिर यहां पर हमें थोड़ा सा ट्रिक लगाकर ट्रेड करना पड़ेगा। बिकॉज हम इसी रेंज में ओपन होंगे तो यहां पर ओपन होने के बाद जब भी हम इस लेवल को ऊपर की साइड में टच करें तो यहां पर हमें एक रिवर्सल ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाहिए। इसी तरीके से अगर डाउन साइड में बात करें तो जब भी हम कभी सपोर्ट के पास आए और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद तुरंत अगर रिवर्स हो जाते हैं, नेक्स्ट कैंडल ही हमारे पिछली रेंज में आकर क्लोज कर जाती है, तो इसी कैंडल के हाई से हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का लगाकर रख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। इस कंडीशन में आपको स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड करने पड़ेंगे और 5-10 पॉइंट लेकर मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। दोस्तों यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। आज का एनालिसिस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।